Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives में हम start कर रहे हैं 6.4. 6.4 कहती है using differentials find approximate value of each of the following up to 3 places of decimal. जो बात मुझे उसकी बहुत गंदी लगी वो ये लगी, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं, वो लिखने से पहले मैं अपना फॉर्मूला पक्का कर लूंगा। x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n बराबर होता है x की पावर n इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और अगर फंक्शन की फॉर्म में दे रखा होगा तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बराबर होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से डिटेल में करा था और 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम कर भी चुके हैं पिछले ही लेक्चर में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं। आमतौर पे टीचर्स क्या हम क्लास में भी 1 या 2 पार्ट्स करा के छोड़ देते हैं, जैसे कि 25.3 है, हम 1, 2, 3 पार्ट्स कराते हैं और छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट में है ये पहला पार्ट। हाथ के हाथ हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको हम 2 मान लेंगे। इसको देख के कहेंगे काश तू 25 होता, तो लेट एक्स को 25 ले लेंगे, डेल्टा एक्स को 0.3 ले लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 25.3 हो जाएगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन अंडर रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होगा अंडर रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से मुझे पॉज कर दो और वैल्यूज पुट कर दो। तो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है अंडर रूट में 25.3 इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 प्लस 0.3 इंटू 1/2 अंडर रूट में x, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ये होता है। चाहता तो डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकता था, बट कोई ट्रेन नहीं छूट रही। अंडर रूट 25 होता है 5, 0.3/2 इंटू अंडर रूट में x की वैल्यू है 25, 5 प्लस 0.3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 होता है 25 होता है 5, 5 प्लस 0.3/10, सो दैट विल बी 5.0। एक स्टेप और ले लेता हूं 0.03, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5.03। बट क्योंकि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है तो 5.030 लिखा हुआ होना चाहिए पीछे। ये हमारा 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 6.4 का उन्होंने 5.03 लिखा है क्योंकि 5.03 ही है, बट अगर 3 प्लेसेस तक बोलते हैं तो 0.30 लिख सकते हो आप। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से मुझे पॉज कर दो और इसके बाकी वाले पार्ट्स खुद से करो। थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। अब फर्स्ट पार्ट के बाद मैं करा रहा हूं आपको 15 पार्ट। 32.15 की पावर 1/5। थोड़ा सा बस नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। 32 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब 2 की पावर 5 होता है। जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। तो हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/5। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। देयरफॉर dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1/5, x की पावर नीचे आके आ जाएगा 4/5। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अब अगर क्लास देखें तो x बराबर है 32, डेल्टा x बराबर है 0.15, x प्लस डेल्टा x बराबर है 32.15, दैट इज x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अगर क्लास 7 है तो यहां लिखेगी बाय डेफिनेशन, और उसके बाद हो जाएगा इसकी वैल्यू डाल दोगे 32.15 की पावर
1/5 बराबर 32 की पावर 1/5 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.15 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर देखो तो स्टेप देख लो, 1/5 एक्स की पावर 4/5। शायद मैं आपकी तरफ भी नहीं देख रहा क्योंकि इसमें फोकस का बहुत जरूरत है। 32 बराबर होता है 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 0.15 होल अपॉन 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 32 की पावर 4/5। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधा स्टेप फालतू कर लो। ये से ये कट गया, 2 प्लस 0.15 अपॉन 5 इंटू 32 की पावर 4/5 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5 की पावर 4/5। ये से ये कट जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ये आप रफ में दिखा सकते हो। 5 इंटू 16 दैट इज 2 प्लस 0.15 अपॉन 80। एलसीएम ले लो, 80 अपॉन 80 इंटू 2 160 प्लस 0.15 दैट इज 160.15 अपॉन 80। बस आपको ये डिवाइड करना है और डिवाइड जरूर करके आंसर मैच जरूर कर लेना। 160.15 divided by 80 gives us 2001 2.001 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बस एक डिवाइड जरूर करना है, इस पे ध्यान दे लेना। ये था 6.4 का फर्स्ट का 15.2.001। तो हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया और फर्स्ट का 15th पार्ट भी कर लिया। हमने कहा पहले मुश्किल से आसान करना आसान होता है, आसान से मुश्किल में दिक्कत होती है। 14 पार्ट में थोड़ी नानी याद आएगी। 3.968 की पावर 3/2, ये अच्छा है। ये थोड़ा सा फाइनल आंसर लाने में दिक्कत देगा। 3.968 की पावर 3/2, तो हम तो इतना जानते हैं, अगर 4 होता, 4 की पावर 3/2 होता तो क्या करते, 4 को लिख देते 2 स्क्वायर की पावर 3/2। ये से ये कैंसिल हो जाता। तो हम सबसे पहले इतना तो जानते हैं, x बराबर होगा 4। अब 4.000 में से 3.968 माइनस करो तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा डेल्टा x बराबर आ जाएगा माइनस में 0.032। ये इसकी मेन गेम थी। पहले x और डेल्टा x ने फंसाना था। ये माइनस में आएगा तो x प्लस डेल्टा x करोगे तो आ जाएगा 3.968। ये आ जाएगा 3.968। अब हम लिखेंगे वी हैव, अगर क्लास 7 है तो y इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। dy बाय dx भी आ गया, y भी आ गया, x डेल्टा x अब आ गया। यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन, अगर क्लास 7 है तो x प्लस डेल्टा x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है और प्रेजेंटेशन पूरी है ना, तो मार्क्स स्टेप्स के मिलते हैं। ये बात आपको 10th से बताई जा रही है। कितने मिलते हैं वो टीचर की विजडम के ऊपर। अगर फेल हो रहे होगे तो इसमें टीचर ज्यादा से ज्यादा नंबर देके तुम्हें पास करा देगी। तो अब जरा ध्यान से देख लो, x प्लस डेल्टा एक्स होता है 3.968 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू x की पावर n, x जो है 4 की पावर 3/2 प्लस माइनस में 0.032 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 3/2 x की पावर 1/2। 2 स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0.032 इंटू 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2। 7 हो तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा ये से ये कट जाएगा 8। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 0.016 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 1/2। 2 से 2 कट गया तो 8 माइनस 0.016 इंटू 3 टू ज़ा 6, तो 8 माइनस 0.096। ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 माइनस 0.096 इज इक्वल्स टू 7.904। बोलना आसान है, फाइनल आंसर पीछे से मैच कराना मुश्किल है। तो एक बार देख लेते हैं, दुआ करो कि ना आए ताकि हम और केयरफुली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये आंसर कितना आ रहा है भैया,
7.904, 7.904, तो इतनी कोई गड़बड़ नहीं है। ये था 14th पार्ट। अगर अच्छे हो तो 13th पार्ट, 12th पार्ट एक बार खुद से ट्राई करो। 13th पार्ट मुश्किल नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 13th पार्ट तो क्या होगा, 81.5 की पावर 1/4। सबसे पहले लिखेंगे y इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर 1/4, इक्वेशन 1, dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1/4, x की पावर नीचे आके 3/4, और इसमें x ले लेंगे 81, डेल्टा x ले लेंगे 0.5, x प्लस डेल्टा x ले लेंगे 81.5, तो क्लास लिखेगी x प्लस डेल्टा x की पावर n बराबर होता है x की पावर n, ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, प्लस फिर होता है डेल्टा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बस इसमें ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब मेरी क्लास बोलेगी 81.5 की पावर 1/4 बराबर होता है 81 की पावर 4 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.5 इंटू 1/4 एक्स की पावर 3/4, क्योंकि 81 को मैं जानता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 3 की पावर 4 होता है। तो क्लास बोलेगी 81.5 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4 इंटू 1/4, जल्दबाजी बढ़ी है ना, प्लस 0.5 इंटू 1/4 इंटू एक्स की वैल्यू है 81। अब थोड़ी सी चालाकी कर रहे हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस 0.5 अपॉन 4 इंटू 3 का क्यूब इज 27, 3 का क्यूब इज 27, तो 3 प्लस 0.5 अपॉन 27 फोर जा 108 आना चाहिए, बट एक बार देख लेता हूँ 27 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 108, 108, एलसीएम आ जाएगा 108, 108 को 3 से करोगे तो 324 प्लस 0.5 दैट इज 324.5 अपॉन 108। बस आपको इसको डिवाइड करना है, 324.5 divided by 108 is equals to 3.004, 3.004। 3 places of decimal तक निकालना है, 3 places of decimal तक हमने निकाला है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, 3.004। अभी लग रहा है आसान, बट इसमें बस ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि वैल्यू 81 का ये जानना कि 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, 34 नहीं होता, 3 की पावर 4 होता है। ये बेसिक बेसिक गलतियां होती हैं जहां हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी इसी का 12th पार्ट, तो बोलेंगे 26.57 की पावर 1/3 है, तो हमारे दिमाग में आ गया 27 जो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 का क्यूब। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3, ये इक्वेशन 1, dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, ये इक्वेशन 2। तो बच्चा बोलेगा x तो ले लो 27। अब डेल्टा x निकालने के लिए 27.000 में से 26.57 को माइनस करना है, 26.57 को माइनस करना है, तो व्हाट यू विल गेट इज 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 0.43, 0.43, और वो भी माइनस में डेल्टा एक्स। अगर क्लास 7 है तो x प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 26.57। अब क्लास ने बस वैल्यू डालनी है, बाय डेफिनेशन x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्लास बोलेगी क्या, 26.57 की पावर 1/3 बराबर 27 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा एक्स इज माइनस 0.43 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये है मेरे बच्चों, क्लास बोलेगी 1/3 एक्स की पावर 2/3। वैल्यू डालते हुए चलना और सॉल्व करते हुए चलना। 3 क्यूब की पावर 1/3 माइनस 0.43 इंटू 1/3 इंटू 3
ये जो x है, x बराबर है 27, 27 को लिख सकता हूँ 3 क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 0.43 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 9, ध्यान से चलना, 3 माइनस 0.43 अपॉन 27, 81, एलसीएम आ जाएगा 27 माइनस 0.43, तो 81.00 में से 0.43 अगर माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 0, 80.57, 80.57 डिवाइडेड बाय 27, 80.57, 80.57 divided by 27, 27 gives you 2984, 2.984. This is its value up to 3 places of decimal. This is its value up to 3 places of decimal. ये 6.4 है, 6.4 का मुझे लगता है ये वाला गलत आ रहा होगा, क्लास बोल रही है 2.948, 2.999, 2.948 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है 984 आ रहा है। चलो शुक्र है कुछ तो गलत आया, कुछ गलत आना भी चाहिए था ताकि हम अपनी गलती देख सकें। 27 3 से 80, देख लेते हैं डेल्टा एक्स 27, 27 माइनस 0.43, 43 इज इक्वल्स टू 26.57, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1/3, 1/3 एक्स की पावर 2/3, 9, 27 3 से 81, 81, 81 माइनस 0.43, 0.43, 80.57 डिवाइडेड बाय 27, हमारा आ रहा है 2.984, उनका 948 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, हमारा ठीक आया है, कहीं गलती नहीं हुई, एक बार स्कूल वालों से चेक कर लेना। और अगर मैं देखूं तो मैंने 15, 14, 13, 12 और 1 करा दिया, 5 पार्ट्स मैंने करा दिए, 33% ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके बाद ना मैं सीधा आता हूं इस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन पे, बाकी के पार्ट्स भी मैं ही कराऊंगा, बट अभी भी मैं आपको बाकी के 10 पार्ट्स ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। वो बोलता है दी approximate the approximate change in volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 3% is A 0.06 x cube meter cube, option B 0.6 x cube meter cube, option C 0.09 x cube meter cube और ऑप्शन डी 0.9 x क्यूब मीटर क्यूब। सबसे पहले मांगा क्या है, दी अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम का मतलब मेरे बच्चों समझ लेना, दी अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम का मतलब कि dv मांगा है हमसे इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड, साइड दे रखी है x मीटर्स, ठीक है जी, साइड x मीटर बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%, इसको बोलते हैं डेल्टा s बाय 3%, तो 3/100 x, और यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि इंक्रीज वर्ड बोला है, चेंज बोला होता तो प्लस माइनस आता, एरर बोला होता तो प्लस माइनस आता। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so that will be dv by dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो dv बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx, और जो डेल्टा s है वही होता है dx, स्मॉल चेंज इन साइड, तो dv बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू जो ds बराबर दे रखा है वो दे रखा है 3/100x, तो क्लास बोलेगी 3 3 जा 9/100 x क्यूब मीटर क्यूब, क्लास बोलेगी 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब। सो द चेंज इज ऑप्शन सी,
द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ये करने के बाद अब हमारा रह जाता है 7 6 5 4। 7 6 5 4 बिल्कुल इसके जैसे हैं। मैं चाहूंगा, मैं दुआ करूंगा कि इससे नेक्स्ट लेक्चर आपको ना देखना पड़े, मतलब आपको ना देखना पड़े, आपका सारा खुद से सॉल्व हो जाए। तो अब मैंने 6.4 के फर्स्ट के टोटल 10 पार्ट्स कराने हैं और जो मैंने अभी नंबर्स बोले हैं वो दोबारा कराऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। आई होप कि जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। थैंक यू।